हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में पतिव्रता तो पिप भवे में आगे। पतिव्रता व्यभिचारिणी एक मंदिर में बास, वे रंग राती पीव के घर घर फिरे उदास। पतिव्रता और व्यभिचारिणी उल्टा आचरण से बेस्ट। माना यदि दोनों एक ही महल में निवास करती हों तो भी पतिव्रता तो अपने पति के प्रेम रंग में रंगी हुई प्रसन्न रहती है और वह उल्टा घर घर उदास दुखी हुई फिरती है। इसका भाव यह है कि पतिव्रता और व्यभिचारिणी के पास पास रहने पर भी उनकी आचरण में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा होने पर भी पतिव्रता तो सदैव पति के पावन प्रेम में प्रसन्न रहती है, किंतु व्यभिचारिणी कुआचरण के सर्वत्र अपमानित और दुखी होती फिरती है। पतिव्रता के एक तू और न दूजा को, आठ पहर निरखत रहे सो सुहागिन होए। पतिव्रता पति को समर्पित हुई विनय भाव से कहती है, स्वामी मेरा तो बस तू हुई एक है और अन्य कोई आधार नहीं है। इस प्रकार आठों पहर जो अपने पति की ओर प्रेम पूर्वक निहारती रहती है वही सौभाग्यवती सुहागिन होती है। पतिव्रता तो पिब भजे प्रिया प्रिया रट लाए, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाए। पतिव्रता तो अपने पति को प्रेम पूर्वक प्रिया प्रिया सुमरती हुई उसकी सेवा पूजा करती है। इससे जीवित रहते हुए उसका जगत में यश फैलता है और अंत में वह परम प्राप्त करती है, अर्थात उसे लोक और परलोक का महान सुख प्राप्त होता है। नैनांतर आव तू नैन झांपि तुहि ले, ना मैं देखूं और को ना तुहि देखन देव। पतिव्रता विनय भाव से विनती करती कहती है, हे स्वामी तू मेरे नैनों के अंदर आ समा जा, ऊपर से मैं तुझे अपने पलकों से झांप लूं। इससे ना तो मैं किसी और को देख सकूं और ना ही दूसरे को तुझे देखने दूं, अर्थात केवल मैं और तू ही एक दूसरे में समाये रहें, इसमें अन्य कोई बाधा ना हो। कबीर सीप समुद्र की रटे प्यास प्यास, और बूंद को ना गहे स्वाति बूंद की आस। कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र में होने वाले सीप को देखिए, जो कि एक मानो वह प्यास प्यास की रट लगाए रहती है, परंतु वह केवल स्वाति बूंद की ही आस करती है, अन्य बूंद पानी को ग्रहण नहीं करती। इसका भाव यह है कि सज्जन पुरुष केवल सत्य ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, असत्य को नहीं। कबीर सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, पानी पीवे स्वाति का शोभा सागर दे। कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र में होने वाली सीप समुद्र का खारा जल ग्रहण नहीं करती, वह तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करती है, जिससे पीने से उसमें अनमोल मोती की रचना होती है, उससे फिर समुद्र की शोभा बढ़ती है। इसका विशेष सार यह है, संत सज्जन इस आसार संसार में रहते हुए भी उसके निम्न भोग विषयों को ग्रहण नहीं करते, वे केवल सद्गुरु के सार ज्ञान को ही ग्रहण करके संसार को सुंदर बनाते हैं।